हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए। प्यारे छात्रों, अभी तक आपने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला भाग नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम भाग 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। तो हमारा नया प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है एम.जी. रनाडे। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रनाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? तो हमारा नया प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो हमारा नया प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फूले ने। तो हमारा नया प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फूले। तो हमारा नया प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्यशोधक समाज। तो हमारा नया प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्यशोधक समाज का। तो हमारा नया प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राधाकांत देव। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी, उत्तराखंड वन विभाग और उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। प्यारे छात्रों, जसपुर स्थित स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग संस्थान में बहुत जल्द नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं। तो आप यदि एसएससी जीडी या फिर उत्तराखंड वन विभाग या उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जो कि जसपुर में गांधी पार्क के निकट स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिवदयाल साहब। प्यारे छात्रों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शिवदयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके साथ मिलकर की गई थी? तो हमारा नया प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। तो हमारा नया प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बहराम जी एम मालवारी। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न हमेशा बच्चे गलत कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में आपको आंसर लगेगा कि हमारा आंसर राजा राममोहन राय है, किंतु हमारा सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो हमारा नया प्रश्न है, 1843 के एक्ट बी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुलामी।
तो हमारा नया प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिड एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1872 के सिविल मैरिड एक्ट का एक अन्य नाम क्या है। तो हमारा नया प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 एवं 18 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, उस कानून के अकॉर्डिंग लड़कियों की विवाह उम्र 14 वर्ष जबकि लड़कों की विवाह उम्र 18 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल विवाह प्रतिबंध से। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एनी बेसेंट के कारण। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एनी बेसेंट के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे। तो हमारा नया प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुकुंद राव पाटिल। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस आंदोलन की विफलता के कारण महात्मा गांधी बहुजन समाज कार्यों में लग गए थे। तो हमारा नया प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेनमेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाडार। तो हमारा नया प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फूले। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिड एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है केशव चंद्र सेन। प्यारे छात्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।